हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो आप बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत ज़बरदस्त होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे, पीवाई के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए देखते हैं, हम आपके लिए कुछ अच्छे पीवाई के क्वेश्चंस लाए हैं। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विच वन नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप, यानी कि कहने का मतलब है हमसे ऑड वन आउट पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हमें ए बी सी डी, चार ऑप्शन में पूछा कि भाई ऑड वन आउट कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि चार में तीन बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक हमारा अलग होगा, यानी कि हमारे तीन जो होंगे वो सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर लॉजिक, सिमिलर मेथड फॉलो कर रहे होंगे, बाकी ये हमारा नहीं कर रहा होगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू। तो 16, टी की 20 हो गई, बी की 22 हो गई, उसके बाद तीन सी की प्लेस वैल्यू 3 हो गई, जी की प्लेस वैल्यू 7 हो गई, आई की प्लेस वैल्यू 9 हो गई, उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी और आई की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी और के की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी और जी की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 13 हो गई। आज हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो 16 से 4 हुआ, फिर 4 हुआ, यानी कि 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से 4 2, नहीं यहाँ 2 हो रहा है, ठीक है। पहले 4 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से 7 हुआ तो कितना हुआ, +4 हो गया। फिर उसके बाद 7 से 9 हुआ तो कितना हुआ, +2 हो गया। उसके बाद 5 से 9 हुआ तो कितना हो गया, +4 हो गया। 9 से 11 तो +2 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं +2 हुआ और +8, मतलब यहाँ 12 हुआ, ठीक है। तो +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा ए ऑप्शन में 4 प्लस हो रहा, 2 प्लस हो रहा, 4 प्लस हो रहा, 2 प्लस हो रहा, 4 प्लस हो रहा, 2 प्लस हो रहा, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा चीज़ों को, आपको प्रॉपर हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं खुद से कि नहीं। तो आइए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हमें कोड दिए गए हैं, वर्ड दिया गया है, कोड दिए गए हैं। जैसे रैमी दिया गया है तो रैमी का BHOJ दिया गया है, ZFHU का कोड दिया गया है, DIJB दिया गया है। उसके बाद हमें LBSO का कोड पूछा गया है। तो आइए हम सिंपल सा निकाल लेते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू। तो R की प्लेस वैल्यू बताएंगे कितनी होती है, 18 होती है। E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। 22 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। देखिए 18 था, 18 से 22 हुआ, कितना हुआ, +4 हुआ। फिर 5 से हमारा 8 हुआ तो कितना हुआ, +3 हुआ। फिर हमारा 13 से 15 हुआ तो कितना हुआ, +2 हुआ। 15 से 26 हुआ, कितना हुआ, +1 हुआ। वैसे ही देखिए 26 से 4 हुआ तो कितना हुआ, +4 हुआ, ठीक है। 26 से आगे ही तो जाएंगे, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है ना। 26, 4, 30, 30 का मतलब डी, ठीक है। एफ में प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। फिर एच में प्लस कितना हुआ, एच जे बनाया तो कितना हुआ, +2 हुआ। फिर यू में +1 हो जाएगा ना, ठीक है, +1 हो गया। तो यही हमारा यहाँ कर दीजिए, पहले +4 कर दीजिए, फिर +3 कर दीजिए, फिर +2 कर दीजिए, फिर +1 कर दीजिए, यही तो होगा ना। तो आइए देख लेंगे, 12 में 4 प्लस कर देंगे तो P बन जाएगा, और B में 3 प्लस कर देंगे तो E बन जाएगा, और S में +2 कर देंगे तो U बन जाएगा, और O में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो हो रहा है ना। 4 3 2 1, 4 3 2 1, प्लस प्लस हो गया 12, ठीक है। 12 4 16 P हो गया, 3 2 5 E हो गया। उसके बाद हमारा 9 2 11 यानी कि 21 हो गया, और उसके बाद 15 1 16 यानी P हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हमारे पास, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, इससे आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स भी आपके बनते रहेंगे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन दिया गया है,
ठीक है, उसको हम करते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, वेन डायग्राम पूछा गया, हमें 4 फिगर दे दिए गए ऑप्शन के रूप में और पूछा गया कि भाई इनका वेन डायग्राम क्या होगा। तो हमें दिया गया ट्रांसपोर्ट दिया गया है, बस दिया गया है, एयरप्लेन दिया गया है। तो इनमें से ये पूछा गया कि इनका सुटेबल सबसे अच्छा जो है वो वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। देखिए मैंने वेन डायग्राम यहाँ पे बना के दे दिए हैं आपको। ए ऑप्शन हमारा ये है, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। तो बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक हमारा साधन होता है इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है, जहाँ मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो वाहन वहाँ पे खड़े होते हैं। तो वाहनों का क्या काम होता है, इधर से उधर ले जाने के लिए, यहाँ से वहाँ करने के लिए, आवागमन करने के लिए। तो आइए, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट को हम एक बड़े सर्कल में लेंगे, ठीक है। तो बस क्या है, बस एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह ले जाती है। तो बस हमारे क्या किसके अंदर आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद हमारा एयरप्लेन है। एयरप्लेन भाई देखो, बस क्या है, रोड पे चलती है, एयरप्लेन क्या होता है, हमारे हवा में चलते हैं, ठीक है। तो आसमान में चलते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो इसका मतलब काम तो वो सेम ही कर रहे हैं। देखिए चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन काम तो उनका सेम ही है ना। और ट्रांसपोर्ट का ही तो काम कर रहा है वो। तो क्या है, एक में हमारी यहाँ बस हो जाएगी और एक में हमारा अलग अलग हैं दोनों। तो हमारा एयरप्लेन हो जाएगा एक में और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो हमारा सबसे सही फिगर कौन सा बन जाएगा, देखिए ए ऑप्शन में हमें दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तुरंत पूछिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो हमें ट्रांसपोर्ट दिया गया था, बस दिया गया था, एयरप्लेन दिया गया था, हमें इसका वेन डायग्राम पूछा गया था और हमने बना दिया, जस्ट से आंसर आ गया। हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन एक बढ़िया सा है, बहुत अच्छा सीरीज का क्वेश्चन है। और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस एक ना एक फिक्स होता ही है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, सीरीज से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। जो जो हम टॉपिक आपको करा रहे हैं उनसे एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो हमें दिया गया 79 दिया गया है, 79 दिया गया है, 72 दिया गया है, उसके बाद 58 दिया गया है, उसके बाद हमें 37 दिया गया है, उसके बाद हमें 9 दिया गया है और ये वाला हमसे पूछा गया। तो हमने क्या बोला था, जैसे सीरीज देखेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया, 79 में 72 हुआ तो कितना हुआ, -7 हुआ। 72 से 58 हुआ तो कितना हुआ, -14 हो जाएगा। और यहाँ से 58 से 37 हुआ तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, बताओ बताओ भाई, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हुआ है, 7 14 7 21 7 चौको 28 माइनस है, ठीक है, ये सब माइनस है। तो यहाँ 28 हो रहा। अब क्या भाई 9 में, अब देखो यहाँ से -7, फिर -14, -21, फिर -28। तो अब क्या होगा आगे, 7 चौको 7 पना 35, तो -35। जब -35 से हम प्लस का 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 26 ही तो बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -26 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे जिस भी ऑप्शन में -26 होगा हम उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम ना वक्त ज़्यादा ज़ाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाइएगा, आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ें, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक अच्छा कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें कोड दिया गया और पूछा गया कि भाई क्या होगा इसका कोड, ठीक है। आइए, हमें दिया गया TEDI, इसमें कोड दिया गया 11। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। SUCVBO और हमसे इसका कोड पूछा। भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और करिएगा, जल्दी से करके हमको बताइएगा, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आंसर जो भी कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगली क्लास में लूँगा, ठीक है। आइए, और भाई हमसे इसका कोड पूछा गया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। स्टार बना लीजिए भाई, स्टार बना लीजिए, ठीक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब SSC GD और SSC MTS एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे और ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो
तो आइए, हमने कहा क्या बोला था, जब भी हम अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे तुरंत प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करेंगे। तो टी की प्लेस वैल्यू बताएंगे 20, ई की प्लेस वैल्यू 5, डी की प्लेस वैल्यू 4, आई की प्लेस वैल्यू 9 और एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की प्लेस वैल्यू 21 और 3 की, सी की प्लेस वैल्यू 3 और बी की प्लेस वैल्यू 2, वी की प्लेस वैल्यू 22, ओ की प्लेस वैल्यू 15। ठीक है, उसके बाद हमारा 22, 25, 24, 10, 9, 1, 26, 12। भाई अगर हम इससे वैल्यू जोड़ के या वैल्यू घटा के करेंगे तो भाई नहीं बनेगा हमारा, सिंपल सा। तो देखिए हम क्या करते हैं, दो दो को ले लेते हैं, 2 को लिया तो 25 हो गया, 2 को लिया तो 13 हो गया, 25 में -13 कर देंगे तो 12 आना चाहिए था, और 12 में 1 माइनस कर देंगे तो 11 आना चाहिए था। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा नहीं फॉलो करा, बहुत बड़ा लॉजिक हो जा रहा है। अब यहाँ देख ले रहे, 3 को डिवाइड कर ले रहे, तो 19 और 21 कितना हो गया, 40, 3, 43 हो गया, 43 में माइनस कितना कर देंगे, 12, 15 कितना हो गया, 12, 15 कितना हो गया, 37 हो गया, 37, 2, 39, 39 में 43 में -39 कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर नहीं आएगा कैसे भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉजिक जो है वो गलत है। ठीक है, हम आइए लॉजिक बताते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें लग रहा है, देखिए प्लेस वैल्यू ऐड कर देंगे, हमें छोटा नंबर बनाना, छोटा नंबर बनाना, छोटा नंबर बनाना है। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें बड़ी सी मतलब लेटर्स दिए गए 6-7 लेटर, उनसे एक छोटा सा नंबर बनाया गया होता, तो क्या होता वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं हमारे, मैंने एक आपको बताया था कि जब बड़ी वैल्यू दी गई होती तो हम सम करके ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, छोटी सी वैल्यू दी गई, तो हमें देखना चाहिए कि ये कैसे बन सकती है। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं लेटर्स को, कितने हैं, 1, 2, 3, 4। देखिए हमें 4 लेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे 4 दिए गए, और 4 में अगर हम 4 से हम 11 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 4 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है यहाँ पे, 6 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हम कितना हो जाएगा, 13। आपने देखा यहाँ 7 जोड़ा तो भी 11 बन गया, यहाँ 7 जोड़ा तो भी 13 बन गया। इसका मतलब यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 हमारा ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब क्या है, हमारा 14 आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन हमें ये दिए गए थे 13, 12, 14, 15, तो हमारा 14 को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आगे बढ़े। ठीक, आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं यार। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, कहीं भी रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर आराम से बस प्रैक्टिस करते जाइए। ज़्यादा दिन बचे नहीं हमारे पास, अप्रॉक्स 1 महीना बचा है। ठीक है, उसमें हम लोग सभी चीज़ें कर लेंगे। हम आपके लिए अभी कुछ एक अच्छी सी सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम क्या करें, पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे विद प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस में ही, क्वेश्चनों के साथ ही हम पूरी रीजनिंग को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको, ये देखिए क्वेश्चन है, 2 सिंबल्स दिए, इफ प्लस एंड माइनस, इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड एंड गुणा एंड भाग, इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड भाग आर इंटरचेंज्ड। हमें इक्वेशन दी गई है 18 भाग 5 प्लस 26 माइनस 45 गुणा 5 और बराबर, हमसे ये पूछा गया। हमें ऑप्शन दिए गए कि नहीं, हाँ ऑप्शन हमें ये है 75, 73, 80 और 81।
तो आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। इस टाइप के हमारे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें हमें बोल दिया गया ऊपर जो जो बोला जाएगा वैसे ही वैसे हम करते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बोला है कि भाई जो प्लस है, प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दिया गया। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर दिया गया, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस कर दिया गया। उसके बाद हमें आगे बोला गया कि गुणा और भाग इनको भी आपस में चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जहाँ भाग होगा वहाँ गुणा हो जाएगा, जहाँ गुणा होगा वहाँ भाग हो जाएगा। तो सिंपल सा ये हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो हमें देखिए भाग है तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह हमसे बोला है कि गुणा कर दो भाई, ठीक, गुणा कर दिया हमने। और हमसे प्लस की जगह बोला गया कि भाई माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद हमसे माइनस की जगह बोला गया कि भाई प्लस कर दो, तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एज इट इज जैसा लिखा होगा हम वैसा लिखते जाएंगे, नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे। और गुणा की जगह हमसे क्या बोला गया कि भाई भाग कर दो, तो ठीक है, हो गया। और हमसे ये वाला पूछा गया। तो आइए देखते हैं। तो हमसे क्या हुआ, 5 9 45, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 9, फिर 26, फिर उसके बाद ऐसे ही लिख लो। फिर उसके बाद क्या होगा 90 माइनस 26 प्लस 9, तो प्लस 9 90 कितना हो गया 99, और 99 में माइनस 26 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 73। तो हमारा देखते हैं ऑप्शन में कहीं 73 दिया गया है। देखिए ऑप्शन बी में 73 में मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा आंसर आ गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आराम से, नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। आराम से करते रहिए, सब ये पीवाई के क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बस हाँ, आप लोग बस प्रॉपर रिवीजन और करते रहिएगा, साथ में रिवीजन प्रैक्टिस मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कीजिए, बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद हमारे पास देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमने आपको कौन सा ये भी हो गया, ये भी हो गया। आइए एक आपको स्लग का क्वेश्चन करवा देते हैं। स्लग क्योंकि हमारे में एग्जाम में आने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कराते हैं। ऑल वायर्स are cables, all wires are cables, all cables are ropes, ठीक है। some ropes are steels, some ropes are स्टील्स, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है कंक्लूजन्स, हमें दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट थे। उसके बाद हमें कंक्लूजन्स दिए गए हैं कि सम स्टील्स आर बायर्स, सम स्टील्स आर बायर्स, सम रॉप्स आर केबल्स, सम रॉप्स आर केबल्स, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से करके बताइए, मैं 5 सेकंड से 10 सेकंड देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन सा फॉलो हो रहा, कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, तो हो गया होगा आपका, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं कर पाया, कुछ लोगों ने कर लिया होगा। आइए टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ। तो हमें क्या दिया गया स्टेटमेंट में, ऑल बायर्स आर केबल, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हमें करना है, हमें अपना माइंड यूज नहीं करना है, ठीक है। ऑल बायर्स आर केबल्स, तो ऑल बायर्स हैं, तो ऑल बायर्स हैं वो क्या है हमारे केबल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। हमने केबल के अंदर रख दिया। ऑल केबल्स आर रॉप्स, ऑल जो केबल्स हैं वो क्या है हमारी रॉप्स हो जाएंगी, ठीक है भाई। जैसा जैसा बोलोगे हम वैसा वैसा कर देंगे। उसके बाद हमसे बोला सम रॉप्स आर स्टील्स, सम जो रॉप्स हैं वो क्या है हमारी स्टील्स हैं, यही तो हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया सम स्टील्स आर बायर्स, जो सम स्टील्स हैं वो बायर्स हैं, भाई आपस में काट ही नहीं रहा, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा हमें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा सीधा सीधा गलत हो जाएगा। दूसरा सम रॉप्स आर केबल्स, तो इन्होंने बोला सम रॉप्स हैं वो केबल्स हैं, हाँ बिल्कुल है।
देखिए सम रॉप्स आर केबल्स बिल्कुल है, जब भाई केबल रॉप्स के अंदर पूरी हैं तो क्या हो जाएगा, सम रॉप्स तो केबल्स हो ही जाएंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी टेंशन नहीं हुई होगी। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तुरंत मुझसे पूछिएगा, तुरंत मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन ये है, आप क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जितनी बार आपको ना समझ में आप क्लास को देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइएगा, टॉप करो SSC पे, उस पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। एक आपको लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ ब्लड रिलेशन का, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कराते हैं आपको, अच्छे से एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का एक पक्का होता है, तो हमारा रक्त संबंध से एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पक्का होता है भाई, आना ही आना है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमें पहला दिया गया है a प्लस बी का मतलब है, a प्लस बी का मतलब है कि a इज द सिस्टर ऑफ b, a इज द सिस्टर ऑफ b। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया a माइनस बी, तो a माइनस बी का इन्होंने क्या कर दिया, अब हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो a इज द फादर ऑफ b, जो a है इज द फादर ऑफ b। और इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, गुणा दिया गया, गुणा। तो इन्होंने बोल दिया मीन्स ये है a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक है, ब्रदर ऑफ b हो जाएगा, और भाग दिया गया लास्ट में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है कि a इज द मदर ऑफ b, a इज द मदर ऑफ b। ठीक है, और इन्होंने एक इक्वेशन दे दी, पूछा गया कि भाई हाउ इज a रिलेटेड किससे, रिलेटेड टू d इफ, एक इन्होंने एक कंडीशन और दे दी भाई, a भाग b, उसके बाद प्लस c इंटू डी, उसके बाद इन्होंने माइनस और a। ठीक है, इन्होंने ये दे दिया हमको, और हमें इन्होंने दिया सिस्टर्स डॉटर, ऑप्शन में दे दिया इन्होंने हमें सिस्टर्स डॉटर। ठीक है, सिस्टर्स डॉटर। उसके बाद इन्होंने दिया गया हमें मदर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें दे दिया है फादर्स मदर। उसके बाद हमें इन्होंने क्या दिया है, डॉटर्स सिस्टर, जो है वो क्या है, डॉटर्स सिस्टर। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए, ये हमें पूरा निकालने के लिए बोला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। एक क्वेश्चन आपको रक्त संबंध से देखने को मिलेगा, तो इसको आराम से देखिएगा और सुनिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो आइए हम देखते हैं, हमें पहला क्या करना है, हमें पहले से सॉल्व करना है। तो हमें बोला गया, देखिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले भाग जो हमें यहाँ से दिया गया वही हम करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं भाग हमारा क्या है, यहाँ पे है। तो ये बोला गया ए और भाग का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। तो जो ए है वो मदर ऑफ बी की है, तो बी की मदर हो जाएगी। जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, जो छोटा होगा वो नीचे आएगा। रिलेशन के लिए हम ये एक डंडा शो करते हैं, उसके बाद हमारा जो फीमेल होगा उस पर माइनस डिनोट करते हैं। तो जब ए मदर हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी, हमारा बी का कंफर्म नहीं है।
ए इज द मदर ऑफ बी। तो यहाँ पे बोला गया बी प्लस सी कहाँ है, बी प्लस सी हम देखते हैं यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो ये बोला गया बी इज द सिस्टर ऑफ सी हो जाएगा ना, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोला गया अगला गुणा देखते हैं। गुणा में बोला गया ए इज द ब्रदर ऑफ ई, तो क्या हो जाएगा, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर ऑफ डी, तो सी इज द ब्रदर ऑफ डी हो जाएगा। उसके बाद हमसे माइनस पूछा गया, माइनस वाला क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो डी इज द फादर ऑफ ई, तो डी इज द फादर ऑफ ई, तो ई का फादर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है ई का फादर हो जाएगा, ई का हमें जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आइए इसमें पूछेगा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंध रखती है भाई। तो देखो ये आपस में भाई बहन ही तो है, आपस में भाई बहन ही, तो जब ये मम्मी इसकी है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भी माँ हो जाएगी, यानी कि मम्मी हो जाएगी ना, तो माँ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू डी एज ए मदर, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ऐसे ही रक्त संबंध क्वेश्चन एक फिक्स रहता है हमारे एग्जाम में, ऐसे कोडिंग दे दी जाती है, उसके बाद हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि भाई ऐसे एक क्वेश्चन दे के कि भाई बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम चीज़ों को सीखते रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते रहेंगे, और हमारे पास 1 महीना बचा है तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद दोस्तों। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा जिससे कि और भी बच्चे हमारे पास जुड़ पाएँ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं कल अगली क्लास में।